स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th एक्सरसाइज 9.2 सोल्व करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इसके अंदर इसमें क्या कहना चाह रहा है। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 यानी 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट गिवन फंक्शंस इज सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये फंक्शन है। ये कहना चाह रहा है कि ये फंक्शन है जो इसका सॉल्यूशन है क्या। तो देखो इसके दो तरीके हैं, या तो इसको सोल्व करते करते हमको ये फंक्शन मिल जाए, इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए, या इसको सोल्व करने के बाद इसमें पुट करते हैं तो दोनों पक्ष सेटिस्फाई हो जाए, लेफ्ट साइड और राइट साइड सेटिस्फाई हो जाए। तो देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ देखो दो बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है। देखो यहाँ ये y डैश है तो एक बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है, y डबल डैश इसका मतलब दो बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है। तो यहाँ y डैश निकालता हूँ मैं, या y डैश लिख दो या dy बाई डैश लिख दो, एक ही बात है। तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, ये जीरो होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब y डबल डैश निकालो तो y डबल डैश निकालो तो y डबल डैश भी e की पावर x ही है, तो e की पावर x है। अब इसमें पुट करो ये इनकी वैल्यू, तो हम इसमें पुट करते हैं y डबल डैश की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो क्या है, e की पावर x माइनस में y डैश भी क्या है, e की पावर x है, तो इक्वल टू के अंदर जीरो। तो दोनों साइड सेटिस्फाई होगी, इधर भी जीरो और इधर भी जीरो। देखो ये कट गया, जीरो हो गया। तो कहने का मतलब है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ लिख देंगे हैंस गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फंक्शन है जो सॉल्यूशन है, तो ये लाइन लिख देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है ओनली, तो एक बार ही हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। तो ये क्या हो जाएगा, वाई डैश यानी डी वाई बाई डैश लिख दो जी, वाई डैश लिख दो, और ये 2x और प्लस के अंदर 2। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो इसके अंदर, तो ये वैल्यू वाई डैश की वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ मैं, तो ये क्या रहा हूँ 2x और प्लस के अंदर 2 है, और आगे जो का तो लिख दो माइनस में 2x और माइनस का 2 है। तो देखो लेफ्ट साइड के अंदर 2x से 2x कट गया, 2 से ये 2 कट गया, तो 0 बच गया, तो ये हमारा RHS के इक्वल है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हैंस गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है y इक्वल टू कोस एक्स, और यहाँ y डैश है यानी एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है ओनली, तो हम एक बार इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे y डैश बराबर कोस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, माइनस का साइन एक्स। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, y डैश की जगह रख देंगे LHS लेंगे इसका, तो LHS के अंदर y डैश की वैल्यू तो रख देंगे माइनस में साइन एक्स रख देंगे, और ये प्लस का हमारे पास में साइन एक्स पहले से ही है, तो साइन एक्स से प्लस का एक माइनस का ये कट गए, तो ये जीरो आ गया, तो ये RHS के इक्वल हो गया, RHS के इक्वल है। तो हैंस से गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में देखो क्या है इसके अंदर, क्वेश्चन 4 में हमको दे रखा है y इक्वल टू में अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर दे रखा है, और इसके अंदर ये दे रखा है y डैश इक्वल टू में x प्लस इक्वल टू में डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। ज़्यादा हार्ड है नहीं, देखो एक बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट तो करेंगे इसको। तो देखो इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो y डैश इक्वल टू में रूट एक्स का लिखा रखा है आपको 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2, और रूट में जो कुछ है जो का तुम लिख दो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और उसके बाद में 1 का करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 से 2 काट दो, देखो इसमें 2 से 2, तो अगली स्टेप में क्या आ गया, y डैश इक्वल टू में x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो देखो या तो ऐसे करो, यहाँ तो मतलब हम इसमें यहाँ राइट साइड में देखो, इसमें यहाँ y दे रखा है, x तो मिल गया हमको, हमारे पास y दे रखा है, तो यहाँ हम दोनों तरफ हम y लेफ्ट साइड में और राइट साइड में y से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कहने का मतलब है कि इधर भी हम y से मल्टीप्लाई करो और इधर भी y से मल्टीप्लाई करो। नहीं, इसको जरूरत नहीं y से मल्टीप्लाई करने, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को y से मल्टीप्लाई करो। देखो तो ये तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, और अपॉन के अंदर ये क्या हो जाएगा, यहाँ y की वैल्यू रख दो यहाँ से, तो y की वैल्यू क्या है, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो पहले से था आपका, और रूट के अंदर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर दोबारा से रख दिया y की वैल्यू, तो y डैश इक्वल टू के अंदर क्या आ गया एक्स वाई, और यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब होल स्क्वायर कर देंगे, तो होल स्क्वायर में रूट कट जाता है, तो यहाँ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर
देखो सोल्व करते करते ही हमको ये मिल गया इसमें, तो हम लिखेंगे हैंस गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। 5 क्वेश्चन में दे रखा है y इक्वल टू में ax, तो यहाँ एक बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, तो यहाँ y डैश बराबर में क्या कर देंगे, a कर देंगे, ओनली इतना कर देंगे। अच्छा अब इसको देखो यार, यहाँ y डैश के साथ में x हो रहा है मल्टीप्लाई के अंदर, तो अब डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, तो बोथ साइड में x से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी लेफ्ट को भी x से मल्टीप्लाई कर दो और राइट को भी x से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो क्या हो गया एक्स वाई डैश हो गया, और ये ए एक्स, इस यहाँ से देखो ए एक्स की वैल्यू रखेंगे तो वाई आ जाएगा, तो यही इसमें देखो सॉल्यूशन मिल गया हमको यहाँ। तो हैंस गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लैंग्वेज आपको लिखनी है नीचे। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखो, 6 में क्या है, क्वेश्चन 6 में है, यहाँ देखो एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है इसके अंदर, तो हम एक बार इसका डिफरेंशिएट करते हैं। देखो इसमें क्या करते हैं, देखो यहाँ से हम y डैश निकालते हैं, y डैश इक्वल टू में क्या हो गया, प्रोडक्ट रूट लगेगा इसके अंदर, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो x को एज इट रखोगे और साइन x का डिफरेंशिएट करोगे तो कोस x मिल जाएगा, कोस x, और प्लस के अंदर अब आगे साइन x को एज इट रखेंगे हम और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 मिल जाएगा, ये मिल गया। अच्छा अब दूसरी बात, यहाँ से ये देखो यहाँ x मल्टीप्लाई में और नजर आ रहा है हमको, तो x से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड में, तो इधर भी x से मल्टीप्लाई कर दो, करिए देखो, ज़्यादा हार्ड है नहीं, तो ये x y डैश बराबर में ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर और ये कोस x और प्लस में साइन x। अच्छा अब हमारे को यहाँ से साइन x की वैल्यू रखनी है, तो साइन x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो एम्प्लाइज दैट, देखो यहाँ से मैं अलग निकाल लेता हूँ, यहाँ y बराबर में x साइन x है, तो साइन x निकालेंगे तो एम्प्लाइज दैट, तो y अपॉन x हो जाएगा, कहने का मतलब y अपॉन x बराबर क्या होगा साइन x, तो साइन x जो है तो ये रख देंगे। दूसरी बात, हमको कोस x भी निकालना पड़ता है, तो हमको पता है साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x की वैल्यू 1 होती है, तो हम कोस स्क्वायर x को इस तरह से निकालते हैं, कोस स्क्वायर एक्स करोगे तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका कोस निकालना ओनली, तो यहाँ भी अंडर रूट लोगे स्क्वायर का, तो एक्स बच जाएगा कोस एक्स, और यहाँ रूट में चला जाएगा, तो यहाँ कोस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में 1 माइनस में वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस में वाई स्क्वायर और एलसीएम लोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर। अब रूट लेंगे इसका तो एक्स बाहर आ जाएगा, तो ये अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, ये अगली स्टेप के अंदर इस तरह से हो जाएगा, ये एक्स हमने बाहर ले लिया, तो यानी कि 1 अपॉन एक्स बाहर ले लिया और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यू रख दो इसके अंदर, तो देखो यहाँ तो है एक्स वाई डैश बराबर में एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रख लो, और यहाँ क्या है, क्योंकि x से मल्टीप्लाई किया था ना, x मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, देखो थोड़ी सी यहाँ भी x मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी x, दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, x इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा अब देखो यहाँ क्या कोस x की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में x, और यहाँ प्लस के अंदर x, और साइन की वैल्यू क्या है, y अपॉन एक्स में है, क्या है y अपॉन में x है, ये इतना है। अच्छा अब देखो इसमें इस x से x कट रहा है, इस x से x कट रहा है, तो ये क्या मिल गया हमको, एक्स वाई डैश बराबर में यहाँ x काटेंगे तो ओनली x बच जाएगा, और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, और इससे x काटेंगे तो प्लस में y, तो देखो सेम मिल गया। देखो इसके अंदर जहाँ एक्स वाई डैश लेफ्ट साइड में और राइट साइड में y है तो y भी है, और प्लस में x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये सेम मिल गया। तो यहाँ लिखेंगे हैंस गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसका ये जो फंक्शन है वो क्या है, सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, हमको दे रखा है एक्स वाई इक्वल टू में log y, और यहाँ y डैश है, एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है तो एक बार डिफरेंशिएट करो इसका, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x को हम एज इट रखेंगे और y का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये y डैश हो जाएगा, प्लस में y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो और x को y को एज इट रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और इक्वल टू में log y का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में y, उसके बाद y का दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx लिख दो या y डैश लिख दो, बात एक ही है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, देखो इसके अंदर इसमें हमको ये दिखाई दे रहा है कि y डैश सेपरेट है इसके अंदर, है ना,
तो ऐसा करो, वाई डैश वाले टर्म्स है ना एक तरफ ले लो, तो यहाँ वाई डैश वाले टर्म्स एक तरफ ले लेता हूँ, तो ये एक्स वाई डैश और ये माइनस में वाई डैश अपॉन में वाई है और इक्वल टू में ये वाई इधर दे दो या। अच्छा, अब हम यहाँ एलसीएम लेंगे वाई, तो यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई और वाई डैश माइनस में यहाँ वाई डैश है और ये एलसीएम लेने के बाद में इधर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये वाई डैश हम कॉमन ले लेंगे, तो वाई डैश हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, एक्स वाई माइनस का 1 और इक्वल टू में वाई का स्क्वायर। अब जो वाई डैश के साथ मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में देते, तो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा कि वाई डैश इक्वल टू में वाई स्क्वायर। यहाँ देखो ये वाई इस साइड में गया था, ये ठीक है, यहाँ y इस साइड में दिया था हमने, तो ये नेगेटिव होगा, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये नेगेटिव हो जाएगा ये। तो यहाँ y डैश है और यहाँ माइनस का y स्क्वायर है और अपॉन में यहाँ एक्स वाई माइनस में 1 है, तो डिनोमिनेटर के अंदर से माइनस कॉमन ले लो आप, तो ये हो जाएगा y डैश और माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में माइनस कॉमन लेने से 1 माइनस में एक्स वाई हो गया, तो ये कट गया, तो यहाँ से वाई डैश क्या मिल गया हमको, वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में एक्स वाई। तो देखो सॉल्यूशन हम इसको सोल्व करते करते हमको जो का तो मिल गया ये, तो यहाँ लिखेंगे हैंस गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसका ये फंक्शन है जो सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखो y माइनस कोस वाई इक्वल टू में एक्स, और यहाँ y साइन वाई प्लस में कोस वाई और प्लस में एक्स वाई डैश है, तो यानी एक बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है, ओनली एक बार, तो हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। तो देखो लिखो y डैश, y का तो क्या हो जाएगा y डैश, और माइनस कोस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन वाई होता है, तो माइनस वो है और माइनस ये है, तो प्लस का साइन वाई हो गया, साइन वाई। उसके बाद y का डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश कर देते हैं और इक्वल टू में x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब y डैश, देखो यहाँ y डैश कॉमन ले रखा है उसने, तो y डैश को आप एक और बात दे रखी है इसने, चलो y डैश तो कॉमन तो ले लो इसके अंदर, यहाँ से y डैश कॉमन लेता हूँ, y डैश, तो यहाँ 1 प्लस में साइन वाई और यहाँ वाई डैश कॉमन ले लिया और बराबर में ये 1 है ही। अब y यहाँ राइट साइड में देखो y मल्टीप्लाई में नजर आ रहा है हमको, तो y से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड में, बोथ साइड में, तो यहाँ भी y से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, y से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी हम मल्टीप्लाई y से कर देंगे, तो ये y डैश इस y को अंदर दे दो, तो ये क्या हो जाएगा y प्लस में साइन y, और ये y इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा और इक्वल टू के अंदर y। अब देखो यहाँ क्या क्या दे रखा है हमको, y साइन y, ये तो जो का त्यों मिल रहा है इसके अंदर। अब यहाँ कोस x y प्लस में x है, तो यहाँ देखो इस y की वैल्यू ऊपर से रख देंगे हम, तो हमको फंक्शन क्या दे रखा है, y माइनस में कोस y बराबर में x, ये फंक्शन दे रखा है अपने को। देखो ये यहाँ से y की वैल्यू रखो, तो यहाँ y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस y, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा और प्लस के अंदर x, तो इस y की वैल्यू यहाँ रख दो, तो यहाँ से y डैश और ये क्या रखूँ मैं, y की जगह कोस y प्लस के अंदर x और प्लस के अंदर y साइन y और बराबर में y, तो जो का तो मिल गया। इसको आप अरेंज कर सकते हो इसमें, बाकी ऐसे भी छोड़ सकते हो। देखो y डैश अरेंज कर रहा हूँ मैं इसको, तो जैसे इसमें दे रखा है y साइन y है, तो इसको आगे लिख लिया मैंने, क्या फ़र्क पड़ गया इससे, y साइन y और प्लस में फिर कोस y दे रखा है, तो कोस y लिख दिया, फिर उसमें x लिख दिया और यहाँ y है, तो ये एज इट मिल गया हमको। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दे रखी है ये, इसका ये फंक्शन है जो सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में देखो, 9 क्वेश्चन में हमको दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू में tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स y के लिए हम क्या करेंगे, एक बार इसमें देखो एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है, तो एक बार डिफरेंशिएट करो आप इसको, तो इसका तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, dy बाई dx लिख दो या y डैश लिख दो, और इक्वल टू tan इनवर्स y का क्या होता है 1/1 प्लस में y स्क्वायर, और फिर y का करेंगे तो ये y डैश हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसको इधर मल्टीप्लाई में दे दो, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में y स्क्वायर
और प्लस में इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई डैश और प्लस में वाई स्क्वायर वाई डैश, ये हो गया मल्टीप्लाई में, और इधर बच गया वो ओनली वाई डैश। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में दे दिया मैंने इस तरह। अच्छा, अब हम यहाँ देखते हैं, इधर जीरो दिखा रखा है तो यहाँ कुछ कट रहा है तो काट दो, तो कटने का तो कोई है नहीं इसके अंदर, तो इसको इधर ले लो इसमें। तो यहाँ 1 प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस के अंदर वाई डैश और प्लस में वाई स्क्वायर वाई डैश माइनस का वाई बराबर 0, ये तो कर लिया हमने। अच्छा, अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है इसके अंदर, y2 वाई डैश, तो y2 कहाँ है, ये है y2 और इसमें है, इनमें से तो कॉमन ले लो आप इन दोनों टर्म्स में। अच्छा, तो यहाँ से हम वाई डैश बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, 1 यहाँ ठीक, चलो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ तो 1 प्लस में वाई स्क्वायर और यहाँ हमने कॉमन ले लिया तो वाई डैश कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया 1 प्लस में वाई का स्क्वायर और माइनस में वाई और बराबर में 0। अच्छा, अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, ये y कहाँ से आया ये देखना होता है हमको। ये y डैश था, ये क्या था y डैश था, इसलिए मिस्टेक हो रही है इसमें, y डैश है ये y डैश। तो ये y डैश तो यहाँ भी कट गया था, हम काट सकते थे, तो यहाँ y डैश में थोड़ा सा ये इसको दोबारा ले लेता हूँ, इस y डैश को y डैश से काट दो, तो यहाँ तो 0 बच जाएगा और इधर क्या बच जाएगा सीधा 1 प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में y2 वाई डैश और बराबर में 0। तो ये सेम आ रहा है, ज्यों का तो मिल गया हमको, ये देखो ये ज्यों का तो मिल गया। तो यहाँ लिखेंगे हैंस गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है और इनकी बार बार प्रैक्टिस करना, वरना प्रैक्टिस नहीं करते हो तो दिमाग से निकल जाते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन 10 में क्या कह रहा है देखते हैं। इसमें हमको ये फंक्शन इस तरह से दे रखा है और हमसे x प्लस में y डिवाई बाई डी एक्स, यानी y डैश लिख दो या y डिवाई डी एक्स लिख दो, बात एक ही है। तो इसको सोल्व करो। तो देखो इसके अंदर ये दे रखा है ये। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फंक्शन ये है, हम चाहें तो डायरेक्ट निकाल लेंगे या इसका डिफरेंशिएट कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। तो मैं क्या करता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएट करो, तो इसका डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 2y और डॉट में y का डिफरेंस करेंगे तो y डैश लिख दो या डिवाइड बाई डी एक्स लिख दो, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है डिवाइड बाई डी, और इसका 0 हो जाएगा और इसका माइनस का 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ से 2 से 2 कट गया, दोनों मल्टीप्लाई के अंदर है तो कट जाएंगे, क्या दिक्कत है यहाँ। तो यहाँ से तो बच गया वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स और बराबर में 2 से 2 काटेंगे तो माइनस का x बच गया। इसको लेफ्ट साइड में ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस में वाई डी वाई बाई डी एक्स और बराबर में यहाँ 0, कुछ भी नहीं बचा। तो ये एज इट सोल्व करते करते मिल गया हमको। तो क्या लिखेंगे हैंस गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये एक्सरसाइज का नंबर 10 क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। देखो इसके अंदर द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। ऑर्डर 4 की डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसका जनरल सॉल्यूशन में कह रहा है कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। तो जितने देखो जितने पावर की है, ये फोर्थ ऑर्डर की है, तो यानी एक बार ऑर्डर हो रहा है तो उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट मिलेगा 1, 2 बार हो रहा है तो 2 मिलेगा, 3 बार डिफरेंशिएट हुआ 3 मिलेगा, 4 बार होता है तो डिफरेंशियल में इसमें फोर्थ ऑर्डर के अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट हैं वो 4 मिलेंगे। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर
उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होते हैं। तो देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू कहीं ना कुछ फिक्स वैल्यू रख देते हैं, तो आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाना होता है, उसमें हट जाते हैं वो। तो इसमें इसका आंसर 0 आ जाएगा। इसमें एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर। यदि यही जनरल सॉल्यूशन होता है वो तो 3 ऑर्डर का है, तो 3 उसके अंदर हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।